प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंतिम समय की भविष्यवाणियों के विषय में। दोस्तों, बाइबल अपने आप में सच्ची है क्योंकि पूरी दुनिया में बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लिखी हुई बात प्रकट हुई है। दुनिया की हर एक पुस्तक में पहले घटनाएं घटी हैं और फिर उस घटनाओं को लिखा गया है, लेकिन बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पहले लिखा गया है और फिर उसके आधार पर घटनाएं घटी। आज हम उन्हीं घटनाओं के विषय में बात करने वाले हैं जो भविष्यवाणियों के रूप में बाइबल में लिखी गई है। जब भी हम बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो लोगों के पास एक एक्सक्यूज होता है उन भविष्यवाणियों के प्रति कि ये घटनाएं तो पुराने समय में बीत चुकी है और हो चुकी है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम की हर एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में आके उनको किस प्रकार से हमें समझाया है और अंतिम समय के प्रति हमें चेतावनी दी है और हमें स्पष्ट रीति से बताया है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अंतिम दिनों के लिए क्या है। अगर हम पढ़ते हैं यशाया 61 अध्याय और उसका एक और 2 वचन, तो वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। ये थी पुराने नियम की भविष्यवाणी जिसे यशाया नबी की पुस्तक में लिखा गया था। आइए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस भविष्यवाणी को किस प्रकार से समझाया है, किस रीति से हमें इस भविष्यवाणी के प्रति बताया है, आइए हम जानें। आइए मेरे साथ निकालिए लूका की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। दोस्तों, जब हम यशाया की पुस्तक में इस वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे 61 अध्याय उसका 2 वचन का आखिरी शब्द ये कहता है, आखिरी लाइन कहता है कि प्रभु, वहाँ पे लिखा गया है कि पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। लेकिन जब हम उसे लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय 18 और 19 का पद जब हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यानी कि उस एक लाइन को प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे नहीं बताया है, लोगों पर प्रकट नहीं किया है। वो क्या है? पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, यानी कि न्याय के दिन का प्रचार करूं। क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को कि पलटा लेने के दिन का प्रचार करूँ, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ लोगों के सामने प्रचार क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर ने न्याय के दिन का यानी पलटा लेने के दिन का प्रचार करने के लिए 2 गवाहों को चुना है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ते हैं और 3 और 4 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 डीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। परमेश्वर ने चुना है न्याय के दिन का प्रचार करने के लिए 2 गवाहों को। आखिर ये 2 गवाह कौन है? ये 2 गवाह वो हैं जिनकी इस पृथ्वी पर रहते हुए जिनकी मिनिस्ट्री जो सेवकाई थी वो अधूरी रह गई। हम बाइबल के पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मूसा के विषय में कि मूसा उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाया, उस कनान देश में नहीं पहुंच पाया और उसकी मिनिस्ट्री वहां पे अधूरी रह गई और परमेश्वर ने कहा कि तुम आगे नहीं जा पाओगे। दूसरा हम देखते हैं एलिया नबी के विषय में, जिसे हम पढ़ते हैं 2 राजा 1 अध्याय और उसका 1 वचन में, जहाँ पे मोआब जो है इज़राइल के विरुद्ध हो गया और वहाँ पे वो उसके विरुद्ध में वॉर करने लगा। एलिया नबी को परमेश्वर ने इज़राइलियों की ओर से भेजा कि वो जाकर वहाँ पे मोआब के राजा को उस बारे में बताए कि परमेश्वर इज़राइलियों के साथ है। उसके बाद परमेश्वर ने पहले उसे बेतेल भेजा, फिर यरीहो और फिर यरदन। वहां से परमेश्वर ने उसे शरीर के साथ ही उठा लिया, जैसा कि हम पढ़ते हैं 2 राजा उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में कि परमेश्वर ने आग के समान रथ भेजा और उस रथ में चढ़कर एलिया जो है वो
लुप्त हो गया, यानी परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। यहाँ हमने देखा कि एलिया की मिनिस्ट्री भी अधूरी रह गई थी। पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। तो वहाँ पे लिखा है कि मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। और जब हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने 2 गवाहों के विषय में बताया है जो पृथ्वी पर आकर न्याय के दिन का प्रचार करेंगे। मूसा और एलिया की मिनिस्ट्री जो थी वो अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने के लिए परमेश्वर उन्हें इस पृथ्वी पर भेजेंगे ताकि वो परमेश्वर के न्याय और पलटा लेने वाले दिन का प्रचार करें। जैतून का पेड़ मनुष्य के विषय में दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य में भी जिस प्रकार से कहता है कि वो जैतून के वो पेड़ 2 पेड़ हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, यानी कि वो मनुष्य के रूप में आके, मनुष्य के शरीर में ही आके वो यहाँ पे आके अन्याय के दिन का प्रचार करेंगे। अगर हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के अगर हम 6 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उन्हें अधिकार दिया कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, जो जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्हें ये अधिकार दिया गया कि वो आकाश को बंद करे और पृथ्वी पर मेह ना बरसे, और उन्हें अधिकार दिया गया कि वो पानी को लहू बनाए। इस प्रकार से हम पुराने नियम में देखते हैं कि एलिया ने जब प्रार्थना किया तो 3.5 वर्ष तक बारिश जो है वो मेह जो है वो नहीं बरसी। और मूसा के विषय में हम देखते हैं, जब मूसा मिस्र की गुलामी से जब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए गया तो वहाँ पे मूसा ने जब अपनी लाठी को पानी पर लगाया तो वो पानी जो है वो लहू बन गया। तो मूसा और एलिया ही वो 2 भविष्यवक्ता हैं जो इस समय पे आके, अंतिम समय में आके भविष्यवाणी करेंगे और न्याय के बारे में लोगों को सिखाएंगे। आइए अब जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों की भविष्यवाणी के विषय में किस प्रकार से हमें सिखाया और हमें समझाया है। हम मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 5 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज ऐसे भरमाने वाले लोग खड़े हो गए हैं जो अपने आप को यीशु मसीह बता रहे हैं और वो मसीह का, अपने आप को मसीह होने का प्रचार भी कर रहे हैं। 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि बहुत जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वॉर हो रही है, और इस प्रकार से आज हमारे सामने में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी भविष्यवाणी जो है इस प्रकार से पूरी हो रही है। अगर हम 7 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, हर जैसे इस प्रकार के समय में हमें देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी कही गई बात जो है अब हमारे समय में पूरी हो रही है। आइए मेरे साथ निकालिए लूका की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका 11 वचन। 11 वचन कहता है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अभी के समय में महामारी जो है पूरी की पूरी दुनिया पर छा चुकी है, हर जगह हमें मौत ही मौत दिखाई दे रही है, हर जगह हर एक इंसान हमें इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, उस महामारी की चपेट में दिखाई दे रहा है। क्यों ये इसलिए हो रहा है? क्योंकि ये अंतिम समय के वो चिन्ह है, परमेश्वर के पुत्र के दूसरे आगमन के ये चिन्ह है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम इन्हें होते हुए देखो तो ये ना समझना कि अंत आ चुका है, क्योंकि इस समय जल्दी से अंत नहीं आएगा, ये अंत के समय की शुरुआत है। अगर हम लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 23 वचन भी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय होगी, क्योंकि देश में बड़े क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दूध पिलाने वाली माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं और दूध पी रहे हैं, और जिनके जो गर्भवती हैं उनके लिए ये समय बहुत ही तकलीफ का समय है, क्योंकि इस समय पे अगर उन्होंने गर्भ धारण किया, क्योंकि गर्भ धारण करने के बाद लेडीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और अगर इस समय पे ये महामारी की चपेट में अगर वो आ जाते हैं तो उनके लिए बचना और उनके बच्चों के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इन सब बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अंत निकट आ चुका है और हम बहुत ही नज़दीक हैं प्रभु यीशु से मिलने के लिए। तो आप क्या
सोचते हैं कि कैसे हम उसके आने का स्वागत करें। आज देखने में आता है कि मसीही लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु शांति प्रदान कर, इस महामारी से बचा, ये सब शांत हो जाए, ये सब खत्म हो जाए। क्या हमें अंतिम दिनों में इस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए कि हम जानते हैं कि ये सारी सृष्टि और अपने आप में हम भी पाप और अधर्म से छूटने के लिए अपने आप में सारी सृष्टि जो है वो कर रहा रही है। अधर्म का घड़ा भर गया और अब उसे फूटना बहुत ज़रूरी है। आज मसीही लोग भी कह रहे हैं कि हे प्रभु अभी आप मत आइए, अभी आप क्यों आ रहे हैं, अभी तो मेरे बच्चे को बड़े हो जाने दीजिए, अभी मैंने कारोबार शुरू किया है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी है। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है और इस समय पे मसीही लोग भी इस प्रकार से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से हम बाइबल के अंदर देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी किया और अपने चेलों को बताया कि किस रीति से उन्हें पकड़वाया जाएगा और उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेंगे। तब पतरस वहाँ बोलने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे। तब प्रभु यीशु ने बोला कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम मनुष्य की बातों पे मन लगाते हो, परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगाते। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम मसीही लोगों को क्या प्रार्थना करनी चाहिए? क्या हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अभी आप मत आइए, अभी आपके आने में समय दीजिए, अभी हमें ये काम करना है, अभी हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है, अभी हमने देखा ही क्या है, अभी हमने नया बिजनेस शुरू किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं वो संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में चलने वाले व्यक्तियों को हमेशा पता होता है और वो आनंदित होते हैं अपने प्रभु से मिलने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अब हमेशा का इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पाएंगे। लेकिन वही लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जो लोग आधे संसार में फंसे होते हैं और आधे आत्मिक होते हैं। वो लोग अपने पांव को संसार में भी फंसा के रखते हैं, इसलिए सांसारिक चीजें उन्हें अपनी ओर खींचती हैं और उनके अंदर डर पैदा होता है, डर लगता है उन्हें ये सारी बातों को होते हुए देख के। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आत्मिक रीति से मजबूत होते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उन्हें पता होता है कि परमेश्वर इस समय क्या करने जा रहे हैं और किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का क्रोध क्यों उमड़ रहा है और क्यों मनुष्य जाति के ऊपर आ गया है? क्योंकि उसके लोगों का असंख्य मात्रा में खून बहाया गया है। परमेश्वर के लोगों को प्रचार करने के कारण क्रूस पर ठोका गया, कीलों से ठोका गया, उन्हें कोड़ों से मारा गया, आरे से चीरा गया, जिंदा जला दिया गया, उन्हें छोटे बच्चों और परिवार के साथ उन्हें जिंदा जला दिया गया, कोड़े मारकर उनकी चमड़ी शरीर से अलग कर दी गई, कढ़ाई से भरे हुए गर्म तेल में उन्हें तल दिया गया, बम ब्लास्ट करवाकर तलवारों से डंडों से मारपीट कर कर उन्हें बांध कर मार के पीट कर उस निर्दोष लहू को बहाया गया है। इसलिए उनके लोगों का, परमेश्वर के लोगों का खून जो है परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा है और चीख रहा है कि हे परमेश्वर आप हमारा न्याय चुकाइए। आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। और आज लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु आप इन सारी बातों को बंद कर दीजिए, और इस प्रकार से आज विश्वासी लोग भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जिन्हें इस पृथ्वी पर अधर्म में फंसकर जीना अच्छा लगता है, वही लोग इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। यीशु ने कहा कि जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे शोक नहीं करेंगे, उपवास नहीं रखेंगे, विलाप नहीं करेंगे। लेकिन एक समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वो उपवास करेंगे और विलाप करेंगे और प्रार्थनाएं करेंगे। तो आज के समय में हमें उपवास करके प्रार्थना करने की जरूरत है, लेकिन उस प्रार्थना में हम क्या कहें, किस प्रकार से हम प्रार्थना करें। जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय की भविष्यवाणियां सारी उनको बता चुके, तब प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम उस वचन को पढ़े, 21 अध्याय
लूका 21 अध्याय और उसका 36 वचन, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। हालेलुया। पहली प्रार्थना में यही करनी है कि हे परमेश्वर, जो भी घटनाएं आगे होने वाली हैं आप हमें उनसे बचाइए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया और कहा हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ। हालेलुया। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा हर एक चीज़ जो इस समय हो रही है और होने वाली है, आने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो परमेश्वर के ही अधिकार में, और परमेश्वर ही इन सारे कामों को पूरा करेंगे, अपने न्याय को लोगों के लिए चुकाएंगे। हमें प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, आप हमें परीक्षा से बचाइए, आने वाली परीक्षाओं में हमें ना डालिए और हमें परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनाइए। यानी कि हमारे व्यवहार को, हमारे मन को, हमारे जीवन को इस प्रकार से बनाइए कि वो एक भावता हुआ परमेश्वर के सामने सुगंध रूपी बलिदान हो। हालेलुया। आइए एक वचन को और निकाले, मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 41 वचन, और वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी है कि आने वाले समय में परीक्षाएं तो आनी ही है, सब मनुष्यों के लिए परीक्षाएं होंगी, लेकिन प्रार्थना ये करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि वचन बताता है कि वो उस समय ऐसा होगा कि जब भरमाने वाले आएंगे शैतान की ओर से, तो वो इस प्रकार से आएंगे कि हो सकता है तो चुने हुओं को भी वो भरमा देंगे। तो ऐसा प्रार्थना करो कि तुम उस समय पे भरमाने में ना आ जाओ, तुम उस समय परीक्षा में ना पड़ जाओ। इसलिए तुम अपने लिए प्रार्थना करो। आज परमेश्वर इन सारी बातों को अपने लोगों के और अपने दासों के मुखों से बता रहा है और समझा रहा है लोगों को कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप करने का दिखावा मत करो, बल्कि पश्चाताप करो सच्चे हृदय के साथ और अपने पापों को, अपने गुनाहों को छोड़ो और परमेश्वर के निकट आओ। हो सकता है कि हम जीवन में बहुत सारे कभी कभी गलतियां करते हैं, और ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें पता भी होता है कि हमने गलतियां किया है, लेकिन फिर भी हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि कितनी भी गलतियां हम जीवन में करते हैं, लेकिन ये वो सही समय है जिसमें हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के करीब आना है और परमेश्वर से अपने उन हर एक गलती और गुनाहों की क्षमा मांगनी है। सिर्फ क्षमा मांगनी नहीं है, बल्कि हमें उन गलतियों को दोबारा करने से भी रुकना है। हमें उन बातों को, उन पापों को, उन गलतियों को हमें करने से रोकना है। अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी जुबान को, हमें अपने व्यवहार को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाना है। और जब हम पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें बचाऊंगा जो लोग उस समय पे प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए एक वचन, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 31 और 32 वचन। वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा लाल हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वे छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय और उसका 4 वचन। वहाँ पे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को छोड़ेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे और अपने जीवन को सही बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सच्चे मन से पश्चाताप करके अपने गुनाहों को छोड़ के परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि तुम उनमें से निकल आओ ताकि ये सारी विपत्तियां तुम पर ना पड़े। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर कोई भी विपत्ति जो है वो नहीं पड़ती है, और अगर वो विपत्ति की चपेट में आते हैं तो संसार में कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। आपको अपने आप को संसार से बाहर निकालना होगा, आपको संसार पर भरोसा करने से अपने आप को बाहर निकालना होगा, आपको परमेश्वर के विषय में और उसके बातों के विषय में जानना होगा। ये समय है वो समय जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन चोर की नाई किसी भी वक्त हो सकता है। उस दिन को
कोई नहीं जानता, क्योंकि वो दिन जो है चोर के समान आ जाएगा। लोग सोचेंगे कि सब कुछ सही है, ऐसे ठट्टा करने वाले लोग भी उठ खड़े होंगे। बहुत से लोग कहेंगे अरे ये लोग तो ऐसे ही प्रचार करते हैं, आज से बहुत समय से ये सब अंत के समय का प्रचार चलता आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जब अंत के समय में ठट्टा करने वाले खड़े होंगे और कहेंगे कि कहाँ रहा तुम्हारे प्रभु का आने का दिन, वो समय कहाँ रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हर एक विपत्ति को धीरे धीरे लेके आता है, हर एक तकलीफों को धीरे धीरे लेके आता है, ताकि लोगों को मन फिराव का समय मिले। इसलिए परमेश्वर एक बार में सारी विपत्ति नहीं डालता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें हर बार एक मौका देते हैं कि हम अपने मन को फिराएं। तो ये वो समय है जब हम अपने मन को फिराएं, जब हम इन अंतिम भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी जो है वो पूरी होने वाली है। तो हर एक जन अपने आप को तैयार करे। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, मसीह को नहीं जानते, अपने मन को फिराए, पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु मुझे मन दे के मैं मन फिराऊं और तेरे राज्य को देखने पाऊं। और अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप प्रार्थना करें कि उस विपत्ति के समय परमेश्वर आपको उस परीक्षा से बचाए और उस परीक्षा की घड़ी में आपको इतना मजबूत सामर्थ्य दे कि उस समय आप शैतान के भरमाने में, उसके बहकावे में ना आए। हालेलुया। तो इन सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और इस समय आप उसके वचनों को पढ़ें और देखें कि किस रीति से परमेश्वर की योजनाएं जो है वो पूरी होती जा रही है और बहुत नज़दीक हैं हम, जब हम अपने प्रभु से बादलों पर मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो लोग उसके आने की राह देख रहे हैं, वो कभी भी भयभीत और परेशान नहीं होते हैं इन विपत्तियों को देखे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की योजना से हो रहा है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार। जैसा उसने अपने जीवन की पुस्तक में लिखा है उसी प्रकार से ये सारी घटनाएं जो है घट रही हैं और बहुत जल्दी वो हमें इस पाप और अधर्म की जिंदगी से छुड़ाकर अपने पास हमेशा के आनंद के जीवन में प्रवेश करा लेगा। हालेलुया। तो आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष मिले, ऐसे ही मसीह की दौड़ में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के निकट आते जाएं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।